छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से 300 से अधिक साधु संत शामिल होंगे। बता दें कि इस सभा में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग होगी। इसमें खास रूप से महाराज अवधेशानंद गिरी, स्वामी पुष्पेंद्र पुरी, साध्वी प्राची सहित प्रमुख संत धर्म सभा में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के रावण भाटा मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय संत समिति, सकल सनातनी समाज एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रायपुर शहर में जो अभी जो धर्म सभा हो रही है, आज उसका सभी साधु संतों के द्वारा उस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अनेक अंचलों से साधु संत यात्रा करके निकले थे और प्रत्येक कम से कम 1000 गाँव में उन लोगों ने सभा करी और वहाँ के लोगों को जन जागरण कर हिंदू धर्म के बारे में बताया। और आज यह सभा रावण भाटा के मैदान, ऐतिहासिक मैदान पे पहुँच रही है, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से मठाधीश्वर और बहुत सारे हमारे साधु संत यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनका शुभ कदम जो हमारे रायपुर में पड़ रहा है, हम बहुत ही धन्य हैं ऐसे साधु संत महात्माओं के सानिध्य में आकर के। और हम इस सब से प्रेरणा लेते हैं कि जो हिंदू धर्म के जागरण के लिए आज सभी साधु संत यहाँ हमारे रायपुर धरा में पहुँचे हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए हम सब प्रणबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और आने वाले समय में पूरा यह जो हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राज्य के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हो, ऐसा हम सब यहाँ पे निश्चिंत होकर के हम अपनी सभी साधु संतों का स्वागत करते हैं। स्वाभाविक है, 500 वर्षों के गुलामी के चिन्ह और शेष समाप्त होकर के भगवान राम जन्मभूमि पे रामलला का मंदिर बनने जा रहा, तो उनके ननिहाल में भी खुशी होगी। और इस प्रकार के विशाल जन जागरण के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे और उसी के क्रम में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक विशाल जनसभा का आयोजन है। हम इसी हेतु यहाँ पधारे हैं। क्या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है? प्रियम्बल में है। 1975 में इमरजेंसी लगा करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जबरिया सेकुलर शब्द संविधान के प्रियम्बल में घुसाया। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, ये दो शब्द संविधान में 1975 में घुसाए गए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये संविधान का हिस्सा है? इसलिए जो मूल संविधान है वो हिंदू राष्ट्र का ही संविधान है और उसे सभी को स्वीकार करना ही होगा। हिंदू राष्ट्र हजारों वर्षों से है, बनाना नहीं है। हम घोषणा कर रहे हैं बार बार, ये हिंदू राष्ट्र ही है। आप हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि भारत की 550 लोकसभा सीटों में से 131 लोकसभा सीट सुरक्षित है। ये सुरक्षित लोग कौन हैं? तो ये सुरक्षित लोग वो हैं अम्बेडकर के उस संविधान के अनुसार जो हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं। तो पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होने की पहली शर्त है हिंदू होना। इसलिए हिंदू राष्ट्र का ही ये संविधान है और इसमें जो बीच में लोगों ने कचरा घुसेड़े हैं वो कचरा हटे, बस बात इतनी सी है। क्या कारण है कि देश के उन्हीं राज्यों में धर्मांतरण तेज होता है? चर्च मिशनरियाँ पैसे प्रायोजित करती हैं जिन राज्यों में कांग्रेस अथवा गैर भाजपा शासित दलों की सत्ता होती है। ये पेट्रो डॉलर पूरी दुनिया से कैसे मंगाए जाते हैं? और मैं पूछूं कि नक्सलवाद का जड़ कहाँ है? निरीह लोग कैसे छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं? भारत में किसी एक राज्य में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले किस प्रदेश के अंदर हैं? तो इस सबका उत्तर एक ही है। वो उत्तर है कि चर्च प्रायोजित पैसे से फल फूल रहे धर्मांतरण और उसी चर्च के पैसे से फलता फूलता नक्सलवाद। तो इन सबका जो निदान है, उस निदान की मूल जड़ में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही है।